जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश की संसद में कई सारी चीज़ें होती हैं। इस बार जब महंगाई के ऊपर बहस शुरू हुई तो ये बहस किसी एक मुद्दे पर तो पहुंचती हुई नजर आ ही नहीं रही थी। शुरुआत में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी ने पूरे सत्र का सत्यानाश कर दिया। लेकिन उसके बाद जब बातें होना शुरू हुई तब महंगाई के ऊपर बात हुई। महंगाई के ऊपर बात होना शुरू हुई तो लोग अपना लुई विटॉन्ग का जो पर्स है वो छुपाते हुए नजर आए। यहाँ पर बात हो रही है महुआ मोइत्रा की, जिनका की पर्स की कीमत $2500 बताई जा रही है। मतलब आज की डेट में अगर हम उसके बैग की कीमत की बात करें तो करीब करीब 2 लाख रुपए। जाहिर सी बात है, महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए आप लोगों को 2 लाख का पर्स तो छुपाना ही पड़ेगा। अब उसके बचाव में भी कई लोग उतर आए हैं। इसके उतर एक और टीएमसी से ही आने वाली महिला नेता वहाँ पर कच्चा बैंगन खाती हुई दिखाई दी, स्मृति ईरानी की तरफ निशाना करते हुए। तो समझ लेते हैं क्या कुछ हुआ है इस समय के सत्र में, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो कि भाजपा के लिए आंखें खोल देने वाली हैं। करने को तो ये हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, मगर दुनिया में सबसे आसान काम होता है चर्चा करना। चर्चाएं आसान इसलिए भी होती हैं क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती और करने के नाम पर बस मुंह चलाना होता है। चर्चा की ये खूबसूरती है कि गर्म चाय को सुलगते हुए, जूम कॉल करते हुए, कमोड पर बैठे हुए या फिर गर्म मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए दुनिया के किसी भी मुद्दे पर घंटों चर्चा की जा सकती है। अगर आदमी अमीर है तो फिर कहने का ही क्या। ऐसी अवस्था में तो सिर्फ चर्चा ही नहीं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी देता है। जिक्र अमीरों द्वारा की गई चर्चा का हुआ है तो चर्चा की अवस्था आखिर कैसे विरोधाभास की जनक बनती है, हम संसद से समझ सकते हैं। सदन में नियम 193 के तहत महंगाई पर हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से काकोली घोष, दस्तगीर और महुआ मोइत्रा ने भी हिस्सा लिया और वो कर दिया जो काली किताब में लेमन येलो कलर से दर्ज हो गया। असल में जब तृणमूल सांसद काकोली घोष, दस्तगीर ने इमोशनल होकर महंगाई पर अपने मन की बात रखनी शुरू की, ठीक उसी वक्त उनके बगल में बैठी महुआ मोइत्रा अपना बैग टेबल के नीचे अपने पैरों के पास ले जाते हुए नजर आई। तस्वीरों को कैमरे ने कैद कर लिया और बाद में जब पड़ताल हुई तो पता चला कि जिस हैंडबैग को मैडम ने छिपाने की नाकाम कोशिश करी थी वो कोई छोटे मोटे ब्रांड का नहीं बल्कि लुई विटॉन यानी कि एक महंगी ब्रांड का बैग था। अब देखिए, जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा, मगर वो लोग जिन्होंने एलवी का आइडिया नहीं है, मतलब लुई विटॉन का आइडिया नहीं है, वो ये समझ लें कि ये बैग 5-10 हज़ार का ना होकर पूरे के पूरे 1.5 से 2 लाख का है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक पूरा 1.5 लाख से भी ज़्यादा का बैग। अब ज़रा खुद सोचिए, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो या फिर काकोली घोष, एक ही पार्टी में 2 सांसदों के थॉट प्रोसेस में कितना बड़ा विरोधाभास है। मतलब इससे बड़ा धोखा क्या ही होगा कि एक तरफ महंगाई पर चर्चा चल रही है और अपना ही आदमी भावुक होकर महंगाई पर ज्ञान के छींटे मार रहा है, और फिर वो हो जाए जो सोच और कल्पना से दोनों से ही परे हो। अच्छा, चूंकि दौर सोशल मीडिया का है तो फौरन ही महुआ का ये वीडियो वायरल हुआ और जनता ने भी अपनी चील दृष्टि का परिचय देते हुए बैग और महुआ की पूरी सर्जरी ही कर डाली। वीडियो के संदर्भ में जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला है, एक बड़ी आबादी जिसका मानना है कि महुआ जैसे लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत गरीब और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और ये इनके द्वारा समय समय पर किया जाता है। कहने वाले तो ये तो कह सकते हैं कि एक बेवजह की बात को तुल दिया जा रहा है, लेकिन बात फिर वही है, जब अगला राजनीति में है तो उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि देश की नज़र तो उस पर है ही, उससे जुड़ी बारीक से बारीक चीज़ भी मॉनिटर होती है। भले ही बैग उनके खुद के कमाए पैसों का हो, लेकिन क्योंकि महुआ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है तो उनके इस बैग का हैंडल ज़रूर उनके गले का फंदा बन जाएगा। अच्छा हाँ, अब जब बात मॉनिटर करने की आ ही गई है तो अब से नेताओं के अलावा कुछ सब्जियां भी होंगी जिन्हें लोग मॉनिटर करेंगे। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो बैंगन को भी याद किया जाएगा। दरअसल अभी बीते दिनों ही काकोली घास दास्तीदार का एक रूप वो भी दिखा था, जहां उन्होंने न केवल कच्चे बैंगन के साथ संसद में प्रवेश किया बल्कि बैंगन को दांतों से चीरते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोगों को ये आदत डलवाना चाहती है कि वे चीज़ों को पकाकर नहीं बल्कि कच्चा ही खाएं। हर दूसरे दिन महंगे होते सिलेंडर पर अपनी राय रखते हुए काकोली घोष ने कहा कि ईंधन के दाम में आग लगी हुई है। कभी कभी लगता है कि सरकार हमें कच्चा खाने की आदत डलवाना चाहती है। संसद में बैंगन की तरफ इशारा करते हुए काकोली ने कहा कि मैं कहती हूँ कि ये सब्जी मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम 4 बार बढ़े। कच्चा बैंगन खाकर जोश से लबरेज काकोली ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी घेरा। बिना नाम लिए उन्होंने काकोली ने कहा कि एक मंत्री विपक्ष में थी तब उन्होंने सिलेंडर लेकर बहुत शोर शराबा मचाया था, लेकिन अब उन मंत्री जी की क्या राय है जो अब महिलाओं के पास सिलेंडर के पास पैसे नहीं है। काकोली के बैंगन को कच्चा चबा जाने का टैलेंट सरकार समझती है या नहीं, और गैस सिलेंडर के दाम कम होते हैं या नहीं, इनका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन अगर हम काकोली से इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस देश में लोग पका हुआ बैंगन खाने में भी नाक मुँह सिकोड़ते हैं, वहाँ अगर कोई बैंगन को देश हित में कच्चा ही खा जाए तो ऐसा इंसान ना होकर फिर कोई संत महात्मा कहलाएगा। खैर, एक तरफ लुई विटॉन्ग का लखटकिया बैग है और दूसरी तरफ बैंगन, और इन्हें पेश करती एक ही पार्टी की 2 अलग अलग सांसद। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि आम जनता को रिझाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्क्रिप्ट तो सही लिखी गई थी,
बस टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई और थोड़ा विरोधाभास देखने को मिल गया। बाकी गरीबों का क्या है, वो महंगाई, सिलेंडर, भूख से एक लेवल ऊपर आ गए। और सच यही है, अब उन्हें इस चीज़ का बहुत कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई इन बातों को करने का कोई सेंस निकलना नहीं है। अगर हम कुछ ट्वीट्स की तरफ देखें तो अजीत दत्ता ने लिखा कि एज द इशू ऑफ महंगाई इज रेज समबडीज लुई विटॉन बैग क्विकली स्लाइड्स अंडर द बेंच। इसके अलावा इशारदिता लहरी ने लिखा है, कमिंग बैक फ्रॉम अ शॉर्ट ट्विटर हाइटस बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग जर्नलिस्टिक रिलेशनशिप विद मोहित राज लुई विटॉन. The thing is, I would read more about her bag than her politics before I met her for the first time. My Toto driver is a Krishna Nagar also knew about it. मतलब बैग के बारे में इतनी चर्चा. Also, sneakily took a solo portrait of said famous bag while I was following her campaign trail in 2019. I had promised to myself that I will not talk to her about her bag because of her principal stance against asking such questions to female leaders. इसी के ऊपर सुशील केडिया लिखते हैं कि महंगाई वर्ड बोलते हैं, एकदम टक से बैग अंदर ठूस दिया, कोई ना, चलो कम से कम थोड़ी बहुत शर्म तो बाकी है. इसी के आगे कीर्ति आज़ाद ने लिखा है कि शी वॉज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड हैड अ फ्लरिशिंग करियर इन यूएस. शी कैन अफोर्ड अ कॉस्टलियर ब्रांड देन लुई विटॉन. व्हाट्स द पॉइंट. इसी के ऊपर द मॉर्निंग स्टैंडर्ड ने लिखा कि पार्लियामेंट मानसून सेशन ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ओवर प्राइस इंक्रीजेज इन द लोकसभा. टीएमसी मेंबर काकोली घोष दस्तीदार ऑन मंडे बिट इनटू रॉ ब्रिंजल. मतलब भटाई खा गई. तो इस तरीके से कई लोग हैं जो कि अपने रिएक्शन दे रहे हैं. लेकिन हाँ, जो इस बात को लेकर पूरी एक चर्चा का बाजार इस समय गर्म हो गया है कि आखिर ये क्या चल रही है, ये बातें वाकई में लोगों को सोचने मजबूर कर देंगी कि आखिर किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है. और आखिर ये नेताओं में कौन सी कला होती है जो उनको विपक्ष में बैठकर तो हर चीज़ महंगी लगती है, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आती है तो महंगाई उनको एकदम से दिखना ही बंद हो जाती है. स्मृति ईरानी ने वाकई में पहले सिलेंडर को लेकर जितना हल्ला मचाया था, उतना हल्ला वो अब मचाते हुए दिखती नहीं है. सिलेंडर के दाम आज भी उसी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि परसेंटेज के फेर में लोग घुमा के कुछ ना कुछ बता ही देंगे, लेकिन फिर भी दाम तो बढ़ रहे हैं. और एक गरीब आदमी के लिए आज की डेट में 1000 रुपये का सिलेंडर काफ़ी महंगा साबित होने लगा है. आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.